सब्जी में भगोने में चमचा पड़ा रहता है हलवाई का, गर्म हो जाता है, पर उसमें कितनी ताप गर्मी आई है इसका एहसास हलवाई को नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हाथ में पहले ही कपड़ा पकड़े रखा, और हाथ में कपड़ा लेकर गर्म वस्त्र को उतारने से हमें कैसे एहसास होगा कि भगोना कितना तपा हुआ है। और हमारे हाथ में भगोने में और हाथ में तो ये सेंसर लगे हुए हैं, गर्मी को देखते ही हाथ भांप लेते हैं, चमड़ी स्पर्श कर लेती है, उसका ज्ञान ले लेती है, क्योंकि पंचम इंद्री ज्ञान की चमड़ी ही होती है। पर कपड़ा हाथ में लेकर के हाथों में एहसास नहीं आता है। गर्मी मौजूद है, हाथ मौजूद हैं, हाथ में सेंसर भी मौजूद है परखने के, पहचानने के, पर पहचान नहीं हो रही है तापमान कितना, कपड़े की वजह से। बस वही अंतःकरण की वजह से ही परमात्मा का आदर्श दर्शन हमें प्राप्त नहीं है। नहीं तो मैं और मेरा भगवान दोनों अलग नहीं, एक ही लिप्ति में दीप्त है, व्यापक है। आप कल्पना करो, संतरे में क्या होता है, पहला पर्थ क्या होता है? संतरे का छिलका, और काफी मोटा छिलका होता है संतरे का। तो आप जब संतरा छीलते हैं, उसको उंगली से फाड़ते हैं, तो कितने भी पुराने संतरे में आप उंगली डालेंगे तो उसमें से थोड़ा सा पानी छिटकता है, उसमें से हल्का सा पानी जंप करता है, पोछार करता है। अब इतना जरूर समझ लो कि संतरे का जो छिलका है उसका जो पानी होता है वो बहुत ही पीड़ा देने वाला होता है। आंख में चला जाए तो आंख में आंसू आ जाते हैं, इतना कड़क पानी होता है उसका। और उसी के अंदर दूसरा पानी भी होता है संतरे के अंदर, उस पानी में और छिलके के पानी में बिल्कुल फर्क है। संतरे का जो पानी है वो खट्टा लगता है और छिलके का जो पानी है वो कड़वा लगता है। तो दोनों पानियों का समावेश है। छिलके में जो पानी आता है चंद्रमा के चांदनी से, वही पानी छिलके के द्वारा अंदर जाता है, जो संतरे में भर के जमा हो जाता है, उसमें खटास पैदा होती रहती है। और जो छिलका है उसमें कड़वाहट पैदा रहती है। दोनों में पानी बना रहता है, ऊपर से पानी अंदर जाता है, वो पानी संतरे में स्टोर होता है और उसका स्वाद बनता है, विटामिन बनते हैं, सब चीज़ उसमें बनती है। छिलके में भी विटामिन रहते हैं, सब रहता है, पर छिलके के पानी को हम भोग्य नहीं समझते, अंदर का जो रस है उसे हम भोग्य समझते हैं। पर दोनों एक है और दोनों का लेयर चिपका हुआ है, पर दोनों में फर्क है स्वाद में। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में फर्क है। ऊपर का जो लेयर है वो आत्मा का लेयर है, अंदर में उसी में बैठा हुआ जो संतरे का रस है वो परमात्मा का लेयर है, जो भोग में आता है। तो अब आपको अंदाज लगाना होगा कि भगवान हर पल हमसे जुड़ा हुआ है, पर अंतःकरण की अशुद्धि के कारण हम कभी भी भगवान का एहसास नहीं कर पाते। आज के प्रवचन में ये जानना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि हम भगवान से दूर नहीं, भगवान हमसे दूर नहीं। हम भगवान के निकट हैं, वो भी हमारे निकट है। अच्छा सुनिए, बात सुनो। अब एक एक बात बतानी भी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। आपकी उंगलियों से नाखून कितनी दूर है? कोई माई का लाल बता दो, चलो नाप के बता दो दूरियां। आपकी उंगली से नाखून की दूरी बताइए। दुनिया में कोई मैप नहीं है जो इसकी दूरी तय कर सके। और उसी उंगली में जहां नीचे मांस है, उसी के ऊपर ये कड़क हड्डी है, नाखून है। चारों तरफ से मांस जुड़ा है, चमड़ी जुड़ी है, और इतना जो जगह है, ये नख जो है इतना सा, ये अलग तत्व दिख रहा है, पर ये जुड़ा है, चारों तरफ से चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे में। अच्छा बोलिए, अब यहाँ पे ये सब है, इस नाखून को जब हम उखाड़ते हैं तो इसके नीचे भी वही लेयर दिखाई देता है जो नीचे दिखाई दे रहा है, वही मांस है, वही चमड़ी है। आप नाखून को उखाड़ दीजिए, उसके नीचे वही तत्व निकलेगा जो तत्व तुम्हारे चारों तरफ उंगली में समाया हुआ, पर अलग है ये, पर दूर नहीं है। नीचे का भाग उंगली का सॉफ्ट है, ऊपर के भाग से आप किसी को नोच सकते हैं, रुला सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, फाड़ सकते हैं, खून तक निकाल सकते हैं। ये क्या है? केवल इतना ही अंतर परमात्मा और हम में है, पर
नाखून के ऊपर जब कटर चलता है, नाखून के ऊपर जब ब्लेड चलता है, तो जो नाखून मृत है, अंतःकरण अपवित्र है, जो नाखून अपवित्र है, उस पर ब्लेड चलाने से उसमें न पीड़ा होती है, न दर्द होता है, न एहसास होता है। नाखून कट के अलग गिर जाता है और दर्द होता नहीं, एहसास नहीं होता है। उसका भी कारण क्या है? उसका भी कारण अपवित्रता ही है। अंतःकरण की अपवित्रता के कारण, अंतःकरण की अपवित्रता के कारण जो निकट है वो दूर दिखाई पड़ता है। एक उदाहरण मैंने कहा है, अभी एक के बाद मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। आपकी चमड़ी और मांस, मज्जा, रक्त, हड्डियां, वैसे तो ये अलग अलग तत्व हैं, पर आप अपने हाथ को काटते चले जाइए, आप ये बता नहीं सकते कि चमड़ी कहाँ, मांस कहाँ, मज्जा कहाँ, हड्डी कहाँ। अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की ऊर्जा से ही वो जीवित भी हैं। आप चमड़ी निकालने की कोशिश करो तो आपको मांस दिखेगा। साइंस तो चमड़ी निकाल लेता है, ऑपरेशन होता है, डॉक्टर निकालते हैं, यहां से वहां से निकाल के चिपकाते हैं। पर याद ये भी करना पड़ेगा, दूसरा साइंस क्या है वो सुनो। आपके हाथ में यहां से यहां तक चमड़ी निकाल करके कहीं आपको सर्जरी कर दिया, पर ठीक 15 दिन के अंदर उसी जगह पे दूसरी चमड़ी का जन्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मलाई दूध में रहती है, पर जब तक उसे तापमान नहीं लगता तब तक ऊपर नहीं आती है। ऐसे ही चमड़ी मांस में ही रहती है, पर जब तक ऊपर का लेयर नहीं निकलेंगे, जब तक दूसरी चमड़ी आती नहीं है। तो मांस में चमड़ी जिस तरह लिप्त है, दूध में मलाई लिप्त है, दही में मक्खन लिप्त है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा लिप्त, पर दिखाई देता नहीं। अच्छा, कैसे देखना फिर? भगवान को देखना कैसे? उसको एहसास कैसे करना? उसे समझना कैसे? उसे स्वीकृति कैसे देना? अब जो चीज दिख नहीं रही है उसकी स्वीकारती नहीं है, इसलिए भ्रम है, इसलिए लड़ाई भी है। अलग अलग ज्ञान, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग परंपराएं, भगवान को मानने की अलग अलग पूजा पाठ, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोई कॉन्फिडेंस किसी को नहीं है इस चीज पर। मैं भी कह रहा हूं, मैं भी शास्त्र अनुसारी बात बता रहा हूं, पर अगर कोई आकर मुझसे पूछे तो मैं तो प्रयोग तो करके दिखा दूंगा, पर मैं भगवान को प्रस्तुत नहीं कर सकता। मैं चमड़ी मांस का प्रयोग करके बता दूंगा, नाखून का भी बता दूंगा, और दूध मलाई वाला भी बता दूंगा, घी मक्खन दही वाला भी बता दूंगा। ये सारे विज्ञान तो उदाहरण के लिए मैंने समझाने के लिए बताए, और ये सब फिट बैठ जाएंगे, पर आत्मा में परमात्मा को बताने के लिए मैं कम पड़ जाऊंगा, क्योंकि आत्मा निराकार है, भगवान निराकार है। जब तक आत्मा को ही मैं खोज नहीं पाऊंगा तो परमात्मा को मैं निकाल के दिखाऊंगा कैसे? असंभव है ये प्रमाण। पर वेदाहमेतम परमं परम परमं परस्तात् वेदा श्रुतम योग पुण्यम न गतिनाम। वेद भगवान ब्रह्मा जी की वाणी है, और इस सृष्टि में जो असत्य है, जो सत्य है, दोनों प्रकार का ज्ञान ब्रह्मा जी ने वेद में प्रमाणित किया हुआ है। स्वयं भगवान ये बता के गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए वो हमें निराकार होके भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम में समाया हुआ है।